Hello, hi everyone. Okay, so guys, my today's video is going to be very important because I am going to speak about medical astrology. So, medical astrology is a very interesting discipline in which too much of research has not been done already, and there are very few resources available. So, बहुत hard work required है इस field में और बहुत ज़रूरत है इस फील्ड की इवॉल्वमेंट की, स्पेशली टुडे और आगे आने वाले टाइम्स में भी। तो आज आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट कि कैसे प्लैनेट्स हमारी हेल्थ को, हमारी फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करते हैं और हमें डिजीज़ेस कैसे होते हैं प्लैनेट से, मतलब कौन कौन से प्लैनेट्स जो होते हैं वो कौन से डिजीज़ेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपने आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करूँगी। आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस एवरीथिंग इन वन वीडियो, तो इट विल बी टेकन अप इन सबसीक्वेंट वीडियोस। टुडे आई एम गोइंग टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस थियोरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. It's a very important theory that we all have some or the other time studied about or read about or heard about. It has a direct relation with the reincarnation theory in Hindu mythology. तो हम आई डोंट थिंक हम बाकी माइथोलॉजीज़ में इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि वी टेक रीबर्थ एंड वी कम बैक टू लाइफ with the same soul in a different body. But in Hindu mythology, we do believe in this. And Dr. Brian Weiss, if you can Google him and check, has authored a lot of books on past life regression, and he has supported this theory of karmic reincarnation in one of his books, which was Many Lives, Many Masters. So वॉट हैपन्स इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो फाउंडेशन है वो ये बोलता है कि ऑफकोर्स आपके जो डिजीज़ होते हैं वो आपके कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. ओके, हमारे हमारे जो डिजीज़ होते हैं वो हमारे कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तो अगर सपोज किसी इंसान को डिजीज़ होता है वीनस से रिलेटेड, ठीक है, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ विमेन. Mercury is a planet of small children. Venus is a planet of women. तो Venus से related diseases क्या होते हैं? Kidney diseases होते हैं. Okay, urinary diseases होते हैं Venus से related. These are the diseases. और भी होते हैं, but these are the two major diseases which are caused by an affliction caused to Venus. Okay, kidney failure and यूरिनल प्रॉब्लम्स. अब सन के एफ्लिक्शन से क्या डिजीज़ होते हैं? हार्ट फेलियर होता है सबसे पहले तो. ओके, आईज़ में प्रॉब्लम होती है, विजन लॉस या विजन एफ्लिक्शन, स्पेक्टिकल्स लगाने पड़ते हैं, आइज़ वीक हो जाती हैं, माइग्रेन होता है. ओके, लॉस ऑफ हेयर होता है, बॉल्डनेस. ये सारे सन के एफ्लिक्शन से होते हैं. मून के एफ्लिक्शन से अगर तो बहुत ज़्यादा सीवियर एफ्लिक्शन है तो पर्सन कैन इवन गो मैड. ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, these are all caused by afflictions to moon. Okay, Mercury is like it rules our nervous system, our nerves, and basic intelligence is ruled by Mercury. ठीक है, तो मर्क्यूरी के जो डिजीज़ होते हैं बहुत शार्प होते हैं, एंड मर्क्यूरी यूजुअली वॉट एवर एस्पेक्ट्स इट इज़ मेकिंग टू द अदर प्लानट, सो दैट कॉम्बिनेशन कैन इंडिकेट वॉट एवर डिजीज़ द पर्सन विल सफर विद. ठीक है, तो एवरी प्लानट इज़ एसोसिएटेड विद डिजीज़, एंड कब होगा वो डिज़ीज़, वो हेल्थ कंडीशन कब अफेक्ट करेगी इंसान को, all that timing of onset of events can be calculated through the dasha system in Vedic astrology. So through the transits, through the dasha system, the timing of events is calculated. Okay, now today I wanted to talk about sun. Okay, sun is the primal force of energy of every living organism on earth
एटलीस्ट बाकी प्लैनेट्स का भी होना चाहिए। अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो सन इज़ द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सन की वजह से लाइट होती है, सन की वजह से एनर्जी होती है। तो लेकिन आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली अर्थ, बिकॉज मुझे दूसरे प्लैनेट्स का पता नहीं है। तो वट एवर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, उनकी जो लाइफ है वो उसका प्राइमल फोर्स ऑफ एनर्जी सन है। ओके, नाउ सन रूल्स आवर हार्ट, इट रूल्स because it is also a luminary, it rules our eyes, right eye, not both the eyes but right eye. When I say eyes, तो मेरा मतलब ये नहीं कि eyes दिखती कैसी हैं, मेरा मतलब है कि eyes फंक्शन कैसे करती हैं। अगर किसी की eyes हैं तो बहुत सुंदर बट वीक है, eyesight वीक है, तो that means which eyesight is, which eyes का eyesight is weak, is it the right eye or the left eye? Depends कि sun afflicted है या moon afflicted है। sun governs the right eye, moon governs the left eye. Also sun rules over the heart of all the living organisms. अगर sun afflicted है तो heart problems हो सकती है। sun also rules the pineal gland in all the organisms which have a pineal gland. Okay, pineal gland is our third eye, the Agya chakra which we call. The vitamins which sun rules over are vitamin A, आइस के लिए हम बोलते हैं विटामिन ए, एंड विटामिन डी हम बोलते हैं कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो सनराइज़ के टाइम पर सन बात लो, विच विल कवर अप फॉर लैक ऑफ विटामिन डी, राइट। मिनरल्स जिनके लिए सन रिस्पॉन्सिबल है आर आयोडीन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इन ट्रेसेस, बट उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज़ हो जाते हैं। तो ट्रेसेस में ही सही ज़रूरत होती है, इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट मून टुडे। सो ओके, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट टॉकिंग अबाउट सन। सन अगर हम कैसे देखते हैं कि सन से रिलेटेड हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्ट से रिलेटेड या आई साइड से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि नहीं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वी लुक एट द नेटल चार्ट। नेटल चार्ट इज़ द लग्ना चार्ट। ओके, तो बेसिकली व्हेन वी टॉक इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी वी विल टॉक अबाउट टू चार्ट्स हियर मेनली। One is the Lagna chart, one is the Rashi chart. Rashi chart is mainly used for prediction or predictability about events, कब कौन सा event होगा शादी के लिए and all that. Okay, but physical health जब हम देखते हैं तो we prefer to look at the Lagna chart. अब उसमें हम देखते हैं कि सन का प्लेसमेंट कैसा है, सन कैसी पोजीशन में है, सन वीक है, स्ट्रॉन्ग है, एस्पेक्टेड है। अगर एस्पेक्टेड है तो कौन से प्लैनेट से एस्पेक्टेड है? राहु केतु सैटर्न तो नहीं एस्पेक्ट कर रहे हैं सब। अगर राहु केतु एस्पेक्ट करें तो आप लोग को पता ही होगा कि ग्रहण दोष लगता है सूर्य के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। अगर राहु केतु का एस्पेक्ट हो जाता है तो, अगर सैटर्न का या शनि का एस्पेक्ट हो जाता है तो भी अच्छा नहीं मानते सन के ऊपर। तो अगर तो सन एफ्लेक्टेड हो गया तो सन की पोजीशन वीक हो जाती है, करेक्ट। फिर मैंने आपको बताया कि बेसिकली सन रूल्स द हार्ट एंड सन रूल्स द आई साइड, द राइट आई साइड। उसके अलावा इन दैट नेटल चार्ट सन इज़ द रूलर ऑफ विच हाउस। ओके, दैट विल ऑल्सो